नमस्कार। आज हम धर्मनिरपेक्षता पर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा विचार है जो तय करता है कि किसी भी देश की सरकार और धर्म के बीच आखिर रिश्ता कैसा होना चाहिए। तो ये आखिर इतना जरूरी क्यों है? चलिए इसी पर आज बात करते हैं। देखिए, धर्मनिरपेक्षता को समझने के लिए ना सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भाई इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। और इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में झांकना पड़ेगा, जहां ये साफ दिखता है कि जब भी धर्म और सत्ता की ताकतें आपस में मिली हैं तो नतीजे अक्सर बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि असल में होता क्या है जब कोई सरकार किसी एक धर्म की तरफ ज्यादा झुक जाती है या उसे ही बढ़ावा देने लगती है। इतिहास में ना इसके कई ऐसे उदाहरण हैं जो हमें बताते हैं कि ये कितना गंभीर मामला हो सकता है। सबसे भयानक उदाहरणों में से एक है नाजी जर्मनी का। वहां जो हुआ वो हमें एक सीधी सीधी चेतावनी देता है कि जब कोई सरकार किसी एक धार्मिक पहचान को देश की पहचान बना देती है तो दूसरे धर्मों के लोगों के साथ भेदभाव, जुल्म और उत्पीड़न का दरवाजा खुल जाता है। तो मतलब लब्बो-लुबाब ये है कि जब भी कोई सरकार किसी एक धर्म का पक्ष लेना शुरू करती है तो ये उन लोगों के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है जो उस धर्म को नहीं मानते। इससे उनके बराबरी से जीने और अपनी मर्जी से कुछ भी मानने या न मानने के अधिकार छीन सकते हैं। तो इन्हीं सब खतरनाक सिचुएशन से बचने के लिए और ये पक्का करने के लिए कि इतिहास की वो भयानक गलतियां दोबारा ना हो, एक आइडिया सामने आया और वो आइडिया था धर्मनिरपेक्षता का। अगर बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सरकार का धर्म से अलग रहना। मतलब सरकार या शासन का अपना कोई धर्म नहीं होगा। सरकार और धार्मिक संस्थाएं दोनों अपने अपने दायरे में रहकर काम करेंगी। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है हमारा देश भारत, जहां साफ तौर पर कहा गया है कि देश का कोई राजकीय धर्म नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देती और कानून की नज़र में सभी धर्मों के लोग बराबर हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया, लेकिन धर्म और सरकार को अलग रखना इतना जरूरी क्यों है? आखिर इसके पीछे की असली सोच क्या है? चलिए इसी सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और उन वजहों को समझते हैं जो किसी भी धर्मनिरपेक्ष देश की बुनियाद होती हैं। तो देखिए, धर्मनिरपेक्षता का काम सिर्फ अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज को बचाना नहीं है। नहीं, ये बहुसंख्यक यानी मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी अपनी ताकत के गलत इस्तेमाल से रोकती है। ये हर एक नागरिक को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसे अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी की गारंटी देती है। तो चलिए, थ्योरी तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि असल दुनिया में ये काम कैसे करता है। और इसके लिए हम दो बड़े उदाहरण लेंगे, भारत और अमेरिका। दोनों ही धर्मनिरपेक्ष देश हैं, पर दोनों का तरीका एक दूसरे से काफी अलग है। तो यहाँ पर देखिए, दोनों मॉडलों में एक बुनियादी फर्क है। एक तरफ है अमेरिका, जहाँ धर्म और सरकार के बीच एक कह सकते हैं सख्त दीवार है, और दूसरी तरफ है भारत, जिसका नजरिया थोड़ा ज्यादा लचीला है, जिसे सैद्धांतिक दूरी कहते हैं। अमेरिका के इस मॉडल को अक्सर सेपरेशन की दीवार भी कहते हैं। इसका मतलब एकदम साफ है, सरकार न तो किसी धर्म के मामले में दखल देगी, न ही उसकी कोई मदद करेगी, और ठीक वैसे ही कोई भी धार्मिक संस्था सरकारी नीतियों पर अपना असर नहीं डाल सकती। लेकिन भारत का रास्ता इससे थोड़ा अलग है। यहाँ सरकार धर्म से पूरी तरह मुंह नहीं मोड़ लेते, बल्कि एक सैद्धांतिक दूरी बनाकर रखती है। अब इसका मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमें छुट्टियों में देखने को मिलता है। भारत में सरकार लगभग सभी बड़े धर्मों के त्योहारों पर पब्लिक हॉलिडेज देती है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि राज्य किसी एक धर्म को नहीं, बल्कि सभी धर्मों को बराबर सम्मान देता है। लेकिन बात सिर्फ त्योहारों पर छुट्टी देने तक ही खत्म नहीं होती। भारतीय मॉडल का एक और बहुत ही जरूरी पहलू है, और वो ये है कि अगर धर्म के नाम पर समाज में कुछ गलत हो रहा हो तो सरकार उसमें दखल दे सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है छुआछूत जैसी प्रथा। ये हिंदू धर्म के अंदर एक सामाजिक बुराई थी। इसे खत्म करने के लिए सरकार ने बाकायदा कानून बनाया। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ राज्य ने धर्म के मामले में हस्तक्षेप किया। क्यों? ताकि हर नागरिक को बराबरी और सम्मान का अधिकार मिल सके। तो हमने देखा कि समस्या क्या थी, उसका समाधान कैसे निकला, और उस समाधान को लागू करने के अलग अलग तरीके क्या हैं। अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं कि इसका आखिरी मकसद क्या है। तो देखिए, मॉडल चाहे कोई भी हो, अमेरिका वाला सख्त अलगाव का हो या फिर भारत वाला सैद्धांतिक दूरी का, दोनों का मकसद एक ही है। एक ऐसा समाज बनाना जहां हर इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो या किसी भी धर्म को ना मानता हो, वो आज़ादी और इज्जत के साथ जी सके।
और आखिर में ये एक बड़ा सवाल है जो हमेशा बना रहता है कि कोई भी देश धर्म के मामलों में दखल ना देने और अपने सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने, इन दोनों बातों के बीच संतुलन कैसे बनाए। सच तो ये है कि यही संतुलन बनाना धर्मनिरपेक्षता की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ी कामयाबी भी। और ये एक ऐसी कोशिश है जो किसी भी जिंदा लोकतंत्र में हमेशा चलती रहती है।